नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है एसआईआर की, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो सूची अब सामने रखी गई है उसमें अलग अलग राज्यों में वोटर्स के नाम क्यों काटे गए हैं ये भी बता दिया गया। अकेले अगर बंगाल की बात की जाती है 58 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ऐसे अगर राजस्थान की बात करते हैं 40 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ये बताया गया है कि नाम क्यों काटे गए हैं। वजह है जो लोग वहां से जा चुके हैं जिनका दो दो जगह पर वोटर आईडी कार्ड है। वजह है जो लोग अब है नहीं जिंदा, मर चुके हैं लेकिन फिर भी उनका नाम है। अभी भी 15 जनवरी तक लोगों के पास में मौका होगा। जिन लोगों का नाम गलती से गलत तरीके से कट गया वो अपना क्लेम कर सकते हैं। पर विपक्षी पार्टियां एसआईआर को लेकर वोट चोरी के आरोप फिर से लगा रही है। वो कह रही है कि लोकतंत्र के अंदर ये सबसे बड़ी वोट चोरी हो रही है। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की एसआईआर लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में करीब 58 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इनमें 20 लाख लोग वो हैं जिन्होंने बंगाल छोड़ दिया है। उधर राजस्थान में भी करीब 42 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इन आंकड़ों को जारी करते हुए चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि अगर किसी का नाम गलती से हटाया गया है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज कराएं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एसआईआर से इतनी परेशानी किसको है और क्यों है। और आज हमारे साथ चर्चा में अविरल मलिक हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन अखिलेश यादव है, कांग्रेस लीडर हाजी नाजिम खान हमारे साथ में, स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी हमारे साथ में, राहुल तलान है पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ में एडवोकेट रीना गुप्ता है पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रियंका राणा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट और संजय कृष्णा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आज शुरुआत विपक्ष के साथ में करेंगे। एसआईआर में इतनी खामियां क्यों नजर आती है, वोट चोरी क्यों नजर आती है? देखिए, बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में बोला था कि आज तो हम सबको राजनीतिक बराबरी दे रहे हैं, एक वोट का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी नहीं आ जाती तब तक इस देश का कुछ भला नहीं होने वाला है। ये राजनीतिक बराबरी भी किसी काम की नहीं साबित होगी। आज आप देखेंगे कि वर्तमान समय में 200 और 250 परिवारों को हटा दिया जाए तो यहाँ जो 4 ट्रिलियन जीडीपी को बोला जाता है, तो 200-250 परिवार को हटाने पर यह सब सहारण किसी कंट्री के बराबर आपकी जीडीपी आती है। दूसरी जो बात है कि जो एक वोट यहाँ पर काम करने वाले किसी व्यक्ति का है, गांव में किसी किसान का जो गेहूं उगा रहा है, तो जंगल में कोई लकड़ी काट रहे आदिवासी का एक वोट एक बराबर है। लेकिन आप देखें, मैं समझी नहीं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? सीधे वोट तो सबका बराबर है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। एसआईआर जब से लाया गया है, आप देखेंगे कि राजनीतिक बराबरी जो है हमारी, वो भी एक तो संकट में है। सामाजिक बराबरी आप देखेंगे, या मतलब जनता की राजनीतिक बराबरी, सभी की बराबरी। ऐसे ठोकेंगे तो कैसे कोई बोल पाएगा? एक बार कोई बोल रहा है तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो पब्लिक का क्या होगा? मैं तो चाहती हूँ इसलिए थोड़ा आसानी से समझ में आया सबको। आसानी से ही समझा रहे हैं आपको कि आप देखेंगे कि राजनीतिक बराबरी जब से एसआईआर लाया गया है तब से यह संकट में है। दूसरा ये है कि यह सीधे तौर पर सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है उस पर भी यह खतरा है। एक होता है डायरेक्ट वायलेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस यह मुसलमानों पर खींच करके तमाचा मारे जा रहे हैं, जो वर्तमान समय का संघ है। और मुसलमानों पर तमाचा मारे जा रहे हैं। मैं एक सेकंड आ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो सपा के प्रवक्ता हैं ये क्या बोल गए, ना खुद को पता ना आपको पता, हमको पता। मामला है एसआईआर का। लेकिन उनको ब्लेम करना अच्छे से पता भी किया ना। नहीं, तो अभी कहते बराबरी। तो अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब, कांग्रेस वाले, चलो ठीक है ना सर, चलो ये कांग्रेस से भी हैं। आपका दिमाग नहीं भटक रहा, मैं रोक रही हूँ तो आपको। मैं भटक गया दिमाग। भटक तो गए। तो क्या बोला हमें खुद से समझ आया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बोला है, एसआईआर कब हुई? लाल बहादुर शास्त्री थे तब हुई थी, इंदिरा गांधी थी तब हुई थी, राजीव गांधी थी तब भी हुई थी, और अभी हो रही है। तो क्या उस एसआईआर में और इस एसआईआर में क्या चुनाव विभाग अलग हो गया है? क्या उसकी प्रक्रिया अलग हो गई है या उसके जो काम करने का तरीका अलग हो गया है? पहले तो डिफाइन करें। दूसरा कि इनको लोकतंत्र मजबूत चाहिए या अपनी हलक चाहिए? इनको राज पहले चाहिए या पहले गद्दी चाहिए?
अभी इनको खुद नहीं पता है। जो गद्दी तो साथ साथ ही चलेंगे ना सर। नहीं, राष्ट्र बोला मैंने। अच्छा। राष्ट्र चाहिए या गद्दी चाहिए? राष्ट्र के प्रति क्या समर्पण है? अगर पूजा जी, अमेरिका बहुत अच्छा देश है, क्या हम वहाँ जाकर रह सकते हैं? मैं जाऊँ लापला लेकर बिस्तर लेके वहाँ जाकर रह सकता हूँ? नहीं रह सकता। तो फिर मेरे देश के अंदर वो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान जो मेरे मुसलमानों का हक मार रहे हैं, उनका नौकरी खा रहे हैं, उनका पैसा खा रहे हैं, उनकी योजना खा रहे हैं, उनकी ज़मीन उनके हाथ में ले रखी है। बिहार में कहाँ निकल गया भाई, कितना निकल तो मैं वो कह रहा हूँ ना कि अभी इनको तकलीफ क्या है? तकलीफ ऐसा से नहीं है, तकलीफ इनको उनसे है जो इनके वोट बैंक है, जो इनका वोट है, जो इनको बिठाकर। बाहरी लोग इनके वोट बैंक हैं। नहीं, अभी दर्द क्यों हो रहा है? कोई रास्ता बताओ। एक सेकंड। अभी मैं खड़ा हूँ गौतम बुद्ध नगर में। ये बता दें कि कितने बूथ वहाँ पे हैं, कितने, ये बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता कि गौतम बुद्ध नगर में टोटल कितने बूथ हैं, कितने बूथ तक हैं? अरे मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ कि मैं यहाँ का बूथ बता पाऊंगा? जहाँ आप रहते हो, जहाँ रहते हो उस जिले में कितने बूथ हैं और कितने बीएलओ आपने बनाए और कितने बीएलओ सरकार के हैं और कितने बीएलओ आपके, बताओ जरा। नहीं, हम इनको नहीं बता पाएंगे। कहो, मैंने बताया इनको। देखिए दिक्कत कहाँ है एसआईआर से? दिक्कत ये है कि जब बंगाल का ड्राफ्ट आया है तो 12 लाख से ज्यादा लोग लापता हैं। वो लापता लोग कौन है? वो लापता वो लोग हैं जो बंगाल छोड़ के हाशिमपुरा बॉर्डर से बांग्लादेश में चले गए हैं। तो इनको दिक्कत ये है कि वो रहने चाहिए थे एसआईआर में, उनको शामिल किया जाना चाहिए था। क्यों शामिल किया जाना चाहिए था? कि वोट इनकी मिलती हैं। ये एसआईआर जो हो रही है ये बहुत लंबी साजिश थी यहाँ बांग्लादेशियों को बसाने की, फिर उनको वोटर बनाने की। जब एसआईआर हो रही है तो इनको चिंता ये नहीं है कि ये एसआईआर में कि कुछ लोगों को सही फैक्ट सामने आएंगे। इनको चिंता है कि जो गलत लोग हैं, जो इनके लिए वोट करते थे और जो इन्होंने लाके बसाए थे, वो चले जाएंगे वापस। वो भाग रहे हैं खुद ब खुद। हाशिमपुरा बॉर्डर पर लाइन लगी हुई है और जो भी विपक्ष के दल हैं, जैसे ममता बनर्जी ने बोल दिया कि एक को भी वापस नहीं जाने दूंगी, यहीं रहिए आप, सब सुरक्षित हैं। तो सवाल ये है किसको सुरक्षित कर रहे हैं आप? किसके हक पे डाका डाल रहे हैं? ये बोल रहे हैं गैर बराबरी की बात होगी, सामाजिकता की बात होगी, सामाजिक तौर पे गैर बराबर हो जाएंगे और बाबा साहेब की बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल दे रहे हैं। दलित, वंचित, मुसलमान, किसका हक जा रहा है? अगर जो लोग उनके हक को आके खाते हैं, कोई घुसपैठिए आते हैं और फिर वो दलित रजिस्टर्ड हो जाते हैं इस देश में, तो किसका हक खा रहे हैं? दलितों का खा रहे हैं ना, वंचितों का खा रहे हैं ना, आदिवासियों का खा रहे हैं ना। वो बांग्लादेशी आके झारखंड में शादी कर ले रहे हैं, वहां की आदिवासी महिलाओं से फिर भूमि पे कब्जा कर ले रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको क्या है, ये वोट के चक्कर में अंधे हो चुके हैं। जबकि इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने 2004 में जब यूपीए सरकार थी तो बोला था 1 करोड़ घुसपैठिए हैं। बोलिए, उस नेता को झूठ बोला था? उस नेता ने 1 करोड़ बोला था ना घुसपैठिए हैं, और संसद में बोला गया ये बयान है। तो सवाल ये है कि अब ये बोलते हैं कि घुसपैठिए, एसआईआर में घुसपैठिए तय करने के लिए एसआईआर नहीं है। एसआईआर उनको जो इस देश के एलिजिबल वोटर नहीं है उनको बाहर करने के लिए। अगर जो घुसपैठिए हैं तो उनको बाहर निकालने का काम गृह मंत्रालय का है, वो करेगा। इसीलिए यूपी में शुद्धिकरण पे क्यों इतना एतराज है? देखिए पूजा जी, पहले शुद्धिकरण पे तो बाद में जवाब दूंगी। पहले मैं जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी आपको ये अम्बेडकर जी का, बाबा साहब का आपको संविधान बता रहे थे, जो मेरा हम लोग के भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 223 से लेकर 229 तक, अगर इन्होंने नहीं पढ़ा हो तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि उसमें सबको एक साथ बराबरी का अधिकार दिया गया, कि एक वोट एक इलेक्शन का भी अधिकार दिया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन को उसमें राइट दिया गया। जबकि अभी इन्होंने याचिका बंगाल से लगी, आपकी बिहार से लगी, आपकी केरल से लगी, तब हाई कोर्ट ने इनको भी गाइड करा था इस बात के लिए, इनके सब चीज़ों को फटकार लगा था, जिसमें कि सबसे बड़े इनके अपने प्लेटफॉर्म के कपिल सिब्बल जो हैं उन्होंने इनको डिफेंड करा था। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ने इनको बोला था कि अगर इलेक्शन कमीशन का केवल इन्होंने बोला था कि उसका कट पेस्ट का काम है, जबकि इन आर्टिकल्स में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसका क्या काम है। अगर उसको कहीं डाउट आता है तो आप उसकी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। और 2003 में जब हमारा एसआईआर हुआ था तो कौन कराया था? कांग्रेस ने कराया था। आज उसी के ऊपर कांग्रेस ब्लेम कर रही है कि वोट चोर कर रहे हैं, आप इलीगली उनको निकाल रहे हैं। अगर मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं करा कि आप वोट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि आपको अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत के नागरिक हैं तो ही आप वोट का राइट रखते हैं, नहीं तो नहीं। और जितने भी ये आ रहे हैं और जितने ये आंकड़े अभी तक सामने आए हैं
उसका ही एक ये जो इलेक्शन कमीशन ने पूरा डिटेल ब्यौरा दिया है। उसके बाद भी राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले जब बंगाल में इसमें आपके बिहार में इलेक्शन हुए थे, इन्होंने ब्लेम लगाया था कि हम एविडेंस देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से भी रिपोर्ट मांगी, इन लोगों को भी एक राइट दिया था कि अगर आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस है जो कि गलत कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो आप लाइए। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? नहीं, आपकी नजर में क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? उसका रीजन ये है कि पूजा जी जो इतने घुसपैठी है और जो ये लाखों की संख्या में घुसपैठी की जब बात आएगी वो तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, है ना कि सरकार घुसपैठी नहीं, ना घुसे वो, अंदर। वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उन घुसपैठियों को ये आज तो आए नहीं है। किसी की गवर्नमेंट में ऐसा तो है नहीं कि आज से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है सेंटर में तो तब आए। ये तो सालों साल से अभी प्रक्रिया एक दो चल साल रही की थी। बात नहीं है नहीं, ना। 1-2 साल की नहीं है, लेकिन 2014 से है ना, 2014 से है, लेकिन 2000 से जब चला आ रहा है, 2003 में भी SIR हुआ था, उसके बाद भी अगर प्रक्रिया चल रही है तो उसमें जो वोटिंग राइट इन्होंने बनाया उसको अगर आज के समय में दिक्कत हो रही है तो करना तो पड़ेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आएगी। कम शब्दों में सब लोग पहले जल्दी रिएक्शन दें, फिर उसके बाद में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। जी पूजा, और देखिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा हर इलेक्शन में आता है। दिल्ली में इलेक्शन हुआ था तब भी आया था, लेकिन फिर वो कितने वापस जाते हैं, कितने पता चले कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे देश में है, आज तक पता नहीं चला है। ये बात तो अभी माननीय योगी नाथ ने भी बोला है कि भाई हमारे जो उत्तर प्रदेश है 25 करोड़ का जनसंख्या है और उसके अंदर सिर्फ 16 करोड़ जो हैं वो फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 4 करोड़ जो हैं वो मिसिंग हैं। ये बात योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। तो आप लेकिन यहाँ पर जो ये कहा जाता है ना कि भाई फॉर्म गायब हो गए, वोट चोरी हो गई, इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उसमें योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल क्लियर बोला है कि भाई कार्यकर्ता एक्टिव हो। आपके बूथ के अंदर अगर कोई मिसिंग है तो आपके पास टाइम है, 12 दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे उसमें आप उसके फॉर्म दाखिल करवाएं और ऑब्जेक्शन डालें। तो ये गलती किसकी है? ये कार्यकर्ताओं की गलतियां हैं जो आप अपनी पार्टियों को नहीं देखते हैं, और जो बीजेपी है वो एक्टिव है और वो काम करवा ले जाती है। फिर आप लोग कह देते हैं कि वोट चोरी। तो भाई अपनी पार्टियों के अंदर अपनी कमियों को देखें, ना कि SIR जो है शुद्धिकरण का है। मैं अगर शिफ्ट करना चाहती हूँ अपना वोट या कहीं और करना चाहती हूँ, मेरे 2 वोटर ID बने हैं, मैं कहीं पहले रहती थी और कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ, तो वो शुद्धिकरण करके उसको ठीक किया जा रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? अच्छी चीजों पे ऑब्जेक्शन मत करिए, उसकी जो कमियां हैं उसमें आप ये भी देखिए ना, उस कमियों को आप कितना करेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि करेक्ट करने के लिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए भैया जी, SIR क्या है? आज से 20 साल पहले कंप्यूटराइज थी सारी चीजें? बिल्कुल नहीं थी। अब कंप्यूटराइज हो गई हैं। आज से 20 साल पहले मैं कहीं और रहता था, वहाँ मेरा वोटर ID कार्ड बना है। मैं यहाँ रह रहा हूँ 10 सालों से, तो मैं यहाँ वोटर ID कार्ड बना लिया, मेरे पास समय नहीं है कि मैं जाके वहाँ कटवाऊँ। तो अब क्या हो रहा है, जब ऑनलाइन होने से क्या फायदा हो रहा है कि मैं वहाँ नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ऐसे ही ये जो अब 22 साल के बाद SIR हो रहा है। मेरी जो काम वाली जो मेरे यहाँ मेड आती है वो बंगाल से है, वो 15 दिन के लिए वापस गई है। वहाँ से फोन आया कि यहाँ पर पेपर्स बन रहे हैं, SIR का चल रहा है, वहाँ पर जाकर के इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप नहीं जाते, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये अब आपकी मेड की ये चॉइस है कि वो बंगाल में वोट करना चाहती है या वो दिल्ली में वोट करना चाहती है। वो बंगाल में करना चाहती है तो बंगाल में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकती है। ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि वहाँ 58 लाख कम हो गए, यहाँ कम हो गए, क्योंकि वो लोग अब वहाँ नहीं है, या तो मर गए या स्थापित हो चुके हैं। तो जहाँ स्थापित हो गए वहाँ उनका, अगर वो वहाँ नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली हट जाएगा। किया जाता है, लोग बिल्कुल घर आ करके मिसिंग है, मतलब उनका पता नहीं चल रहा। पता नहीं, या तो विस्थापित हो। हमारी वोटिंग राइट पहले बरेली में थी, हम लोग बरेली के रहने वाले हैं। आज हम नोएडा में रह रहे हैं, तो हमारे पास वहाँ से BLO से फोन आया, उन्होंने हमारा सारी डिटेल डाली है, डिटेल दी है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि हमको वोटिंग राइट कहाँ रखना है। उससे क्या होगा, जो हमारा डबल हमारी जगह जहाँ आ रहे थे उससे काउंट तो उतना होगा ना कि हम लोग डबल गिने जाएंगे। उससे ये पूरा क्लियर हो रहा है कि हमारी वोटिंग राइट हमें कहाँ रखनी है, उसको वहाँ लाना है। वो फॉर्म लाना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जहाँ आप नहीं रह रहे हो, अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हो तो कट जाएगा। करके जान दे रहे हैं, उसका मुद्दा तो अपोजिशन पार्टी उठाती है, लेकिन ये नहीं देख रही है जब वो घर जा जाके फॉर्म देती है, लेकिन लोग जो है वो फॉर्म फिल करके SIR नहीं होना, ये अलग अलग मुद्दा है। सारी दुनिया प्रेशर में काम कर रही है। आज की डेट में कौन ऐसा है जिसके पास काम का प्रेशर नहीं है? कोई सरकारी महकमा बता दीजिए, DMO से जिम्मेदारी पर बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ जो नागरिक फॉर्म भर करके भी घर पे आ करके फॉर्म आ रहे हैं और भर कर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाले, बोलो हाजी नाजी।
नाजिम जी। हाँ पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरी जागरूकता थी तभी मेरा समय जो है दूसरे ले रहे थे, मैंने अपना समय बचा लिया। यही SIR में जागरूक होने की जरूरत है सभी भाइयों को। भाई अगर समय बचा लिया मतलब भाई आप आगे चले जाते, मैं इतनी देर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता, उसी तरीके से यह है कि SIR का जो फॉर्म है उसके हाजी अंदर नाजिम जी सुनिए, वो है वहाँ पे बीजेपी वाले जिनको आपने कटघरे में खड़ा करा है, वो तो- उनके पास अब तक नहीं गई हूँ। ये हमेशा सिंपैथी कार्ड कब तक खेलते रहेंगे, विक्टिम कार्ड। अब वहाँ पर बीजेपी वाले कोई शिकायत नहीं कर रहे। हाँ देखिए भाई, जो मौजूदा सरकार में है उनसे तो हम लोगों को सवाल करना है। वही तो आपकी शिकायत है, जिनसे सवाल है उनसे अब तक नहीं हो पाया, उनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन हाजी नाजिम मैंने अपनी उपस्थिति हाँ सुन तो क्या हाजी लीजिए। नाजिम हाँ जी? देखिए जब SIR की बात होती है तो मैं देखिए बड़ा गंभीर हूँ अपनी जनता के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनका एक एक का जो भारतीय है उनका नाम वोट लिस्ट में होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन ये क्या कहते हैं कि SIR NRC, फिर कह देते हैं कि डिटेंशन कैंप। भाई इन तीन चीजों में बड़ा फर्क है। फिर सुन तो लीजिए भाई, नहीं सुन तो लीजिए, ये बात नहीं, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। और दूसरी बात कि ये घुसपैठिया बड़े चालाक है, घुसपैठिया बड़े चालाक है, इतने चालाक है कि एक एक करके बात करते हैं। अभी CA NRC नहीं आ रहा, अभी उस पर बात नहीं हो रही, अभी SIR पर बात करें, अभी उस पर बात करें। हाँ और सुन लीजिए, मैं कहता हूँ ये घुसपैठिया बड़े चालाक हैं, बड़े पढ़े लिखे घुसपैठिया हैं, और इतने घुसपैठिया कि आम जनता को पता नहीं चल पाता। उस राज्य में पहले पहुंच जाते हैं जहाँ पर इलेक्शन होता है और वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं कि आज घुसपैठिया। वैसे किन किन राज्यों में अभी हो रहा है, किन किन राज्यों में हुआ है SIR की प्रक्रिया कंप्लीट? हाँ उन देखिए, सभी राज्यों में हो रहा है क्या अभी चुनाव? हाँ देखिए मैं तो कहता हूँ कि बिहार के अंदर हुआ है। नहीं आपने, क्योंकि अरे हाजी नाम जी आपने ये कहा कि जिन जिन राज्यों में होता है चुनाव वहाँ पहुँच जाते घुसपैठिए, तो अभी जिन जिन राज्यों में हुआ, क्या उन सभी राज्यों में अभी चुनाव है क्या? क्या उससे पहले SIR का मुद्दा था? अब इधर उधर ये मत कीजिए हाजी नाम जी, नहीं come to the point। अब दिल्ली के नहीं दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुआ तो किस बेस पे हुआ? घुसपैठियों के। और यहाँ क्या नाम है, बिहार के अंदर जो चुनाव हो रहा हुआ जो है यहाँ पे भी घुसपैठियों के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि घुसपैठियों के लिए जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, और बार बार ये कहते हैं ना चाहिए घुसपैठियों के लिए माहौल पुचकारे हैं क्या उनको कि आओ घुसपैठियों, हाजी नाजिम अपने घर में दावत खिलाएंगे क्या उनको? मैं तो कहता हूँ कि घुसपैठियों आप दावत खिलाओगे क्या? मैं तो कहता हूँ घुसपैठियों का मुद्दा बनाया जा रहा है, ये क्या बात होती है? घुसपैठियों को आके पुचकारें क्या कि आओ घुसपैठिए हमारे घर में, आओ हमारे हक का खाओ। पूजा जी, घुसपैठिए आखिर निकालेंगे ना बाहर। भारत के अंदर आखिर रह क्यों रहे? भाई हम चाहते हैं कि ये आपने सवाल उठाया वाजिब। भाई घुसपैठियों को आप भेजिए, लेकिन मुझे अपने देश की आर्मी पे पूरा भरोसा इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और रही बात ये कि घुसपैठिया भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं रखेंगे तो हाजी नाजिम जी फिर हम आप बचेंगे नहीं, मैं उनके भरोसे ही बैठे हुए हम हैं। भारत का बचेंगे नहीं, भारत ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये मजबूरी नहीं है हमारी, हमें एहसान फरामोश की तरह बात करनी पड़ रही है अगर हम ये बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, भारत के अंदर हर भाई सुरक्षित है, क्योंकि अगर उनको भारत के संविधान पर भरोसा है तो देखिए संविधान पे हम लोगों को भरोसा नहीं। मैं तो कहता हूँ कि SIR का संविधान के खिलाफ हो रहा है, के अंदर होना चाहिए। नहीं, पूरे भारत के अंदर SIR होना चाहिए। पूरे भारत में जी। कब कराएंगे ये सारी जगहों पर? नहीं देखिए, जहाँ वैसे तक आप कौन है कराने वाले? चुनाव आयोग है कराने वाला, तो आपसे भी गलत सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, देखिए जहाँ तक विषय चुनाव आयोग का, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्था आप इनसे है। इतना दूर दूर क्यों है? आप ही के भाई हैं साहब, थोड़ा करीब आ जाइए इन लोगों के। नहीं देखिए, क्यों बना लिया आपने इनसे? नहीं जहाँ तक हाजी नाजिम जी का विषय है तो सीधे आदमी सिर्फ हाजी नाजिम का नहीं, सारे आपके सभी लोग भाई बंधु हैं। नहीं, मैं इनका भाई हूँ, मेरी चिंता बहुत है भाजपा को, समाज को चिंता है। नहीं देखिए, जहाँ तक इनके सवाल का विषय है ये बिल्कुल स्पष्ट है। SIR को अगर मुद्दा बनाने की बात है तो मैं समझता हूँ SIR को अगर ये मुद्दा बना रहे हैं, SIR कोई किसी रूप में मुद्दा नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो नवी बार हो रहा है। घुसपैठियों पर सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं हाजी नाजिम जी जहाँ चुनाव हो वहीं घुसपैठिए आ जाते हैं, और अगर घुसपैठियों पर आप इतना बात ही करें तो घुसपैठिए घुस कैसे गए? ये कह रहे हैं तो आपकी नाकामी है। नहीं देखिए, जहाँ तक शुद्धिकरण का व्यवस्था है तो शुद्धिकरण नवी बार होगा। घुसपैठियों का आना, ये कह रहे हैं आपकी नाकामी है। नहीं तो 60 साल तक किसकी सरकार थी, इस विषय पे भी इन्हें उत्तर देना चाहिए। और अगर बात है घुसपैठियों का, एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, घुसपैठिए कैसे आ गए, घुसपैठिए कैसे आ गए, ये सवाल जो बार बार उठता है। थाना जहाँ होता है उसके बगल में भी चोरी हो जाती है, नहीं होती क्या? हो जाती है ना, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। ये नहीं कहा जाता कि थाना यहाँ था, चोरी कैसे हो गई, कार्रवाई तो उसके बाद होगी। घुसपैठिए आने के, क्राइम होने के हमेशा रास्ते खुले हुए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हो रही है कार्रवाई बिल्कुल। आपकी नजर में? प्लस दूसरा, हाँ बिल्कुल हो रही है। SIR के थ्रू सबसे पहले स्ट्रिंग ही तो काटे जा रहे हैं कि एक पहला स्टेप है वो। उसके बाद दूसरी बात, बार बार ये पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी क्यों जवाब देती है? आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन को आप अकेले बदनाम कर रहे हैं?
आप बीजेपी का नाम साथ में जोड़ के बदनाम कर रहे हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं जवाब देगी? बीजेपी अपने आप को क्यों डिफेंड नहीं करेगी? बीजेपी का हक है, जब आप बीजेपी का नाम उसके साथ जोड़ रहे हो तो बीजेपी का तो जवाब देना पड़ेगा ना। जी देखिए, जहां तक घुसपैठियों का विषय बिल्कुल स्पष्ट है, देश किसी रूप में कोई धर्मशाला नहीं है, और जहां तक घुसपैठियों पर कार्रवाई का विषय निश्चित रूप से होगी और सभी घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम किया जाएगा। लेकिन जहां तक एसआईआर का पर्टिकुलर विषय है, घुसपैठिया भारत के अंदर आए हैं या नहीं, ये पूछ लीजिए। नहीं, जो भी घुसपैठिए हैं वो नहीं, जो भी का क्या मतलब है? नहीं, जो रहे हैं घुसपैठिए, और जो अभी करंट में आई है घुसपैठिया, उसके वो है या नहीं, ये नहीं देखिए, नहीं आपके इनकी नजर में सिर्फ एक ही घुसपैठिया है, वो है सीमा। नहीं, आपके समय में मैं नहीं बोल रहा था। जहां तक विषय नाज़िम जी, आपकी नजर में सिर्फ एक ही घुसपैठिया है, सीमा। मैं कहता हूँ अगर वो सीमा अगर भारत के किसी मुसलमान के घर पे आती तो वो पूरा मुसलमान घुसपैठियों के साथ शामिल हो जाता, बुलडोजर चल जाता और उनको देशद्रोही कहने दिया पर सीमा अपने मुसलमान बच्चों को ही लेकर आई है यहाँ पर, तो वो अच्छाई क्यों नहीं देख रहे आप उसमें? आप वो दूसरा एंगल क्यों निकाल? यानी कि वो अपने 4 बच्चों को लेके आई है। अभी दो बच्चे अभी सचिन सभी हैं, एक होना हो गया और एक होने वाला। पलड़ा किसका भारी है? नहीं तो मैं ये कहना, तब भी घर में किसका पलड़ा तो भारी है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी विदेश से आके भारत के अंदर अगर सनातन धर्म अपना रहा तो ये एक बड़ा नहीं, सवाल हमने है। देखिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि मेजर इशू है। ये तो संविधान के दायरे में है ना। अगर सीमा आ रही है, शादी करी है, तो संविधान उसकी इजाजत दे रहा है ना। उस तरीके तो फिर वो घुसपैठी करने की इजाजत देगा। देखिए कहाँ रही वो? अगर उसने आके अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, नागरिकता नहीं मिली है, नागरिकता नहीं मिली अभी उसे। घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम किया जाएगा। हमने इनिशिएटिव लिया है, तो संविधान बदलिए फिर इस चीज को कि शादी करके आपको नागरिकता सिर्फ नहीं मिलेगी। अगर संविधान में लिखा हुआ है तो आप इसको गलत कैसे कह सकते हैं? अभी समझने को तैयार नहीं है। जहां तक विषय घुसपैठियों का, तो हमने इनिशिएटिव लिया है कि बाहर निकाला जाएगा और चिन्हित करके बाहर निकाला। एसआईआर पर क्यों एतराज है? एसआईआर में भी तो यही पता लग रहा है ना हाजी नाज़िम जी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि एसआईआर पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं होगा एसआईआर पूरे? अभी जिन जिन राज्यों में हुआ, क्या वहाँ पर चुनाव है क्या? मैंने सवाल पूछा। हाँ, देखिए मैं तो आप इनको बताओ जरा, किन किन राज्यों में हुआ? राज्यों में हो रहा है? कितने राज्यों में? 12 राज्यों में हो रहा है। अभी उसके बाद नेक्स्ट फेज में बाकी राज्यों में भी हो जाएगा। तो एक साथ थोड़ी करेंगे, धीरे धीरे करके लाइन क्रमबद्ध तरीके से किया तो जा रहा है। भाई कोई दिक्कत है क्या एसआईआर से? नहीं, एसआईआर से मैम दिक्कत नहीं है। एसआईआर में दिक्कत उन्हीं को है जिनकी वोट चोरी हो रही है। मतलब इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि जिनको वोट का अपने खतरा है। और सबसे बड़ी एसआईआर को मैं बताता हूँ, किसका है खतरा? किसको है? विपक्षी पार्टी को है। एसआईआर अपना 1951 में हुआ, तब किसी पार्टी ने हंगामा नहीं किया था। 1961 में हुआ था, तब कोई हंगामा नहीं हुआ था। 1981 में हुआ, तब तो कोई हंगामा नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी वोट चोरी हुई थी। गलतफहमी चल रहा है। सबसे सबसे बड़ी वोट चोरी हुई थी 1971 में, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो है इंदिरा गांधी जी को जवाब दिया था कि आपने वोट चोरी का मामला वो था। 1980 में माननीय सोनिया जी को वोटर लिस्ट में नाम आ गया था और 1983 में उनका वोटर कार्ड बना था। सबसे बड़ी जो है चोरी तब हुई थी। तब ये कांग्रेस वाले प्रवक्ता तब क्यों नहीं उस पर जो है बात किए थे? अभी जो बात करते हैं क्यों नहीं? अभी हमारे को ये भैया कह रहे थे कि जितने भी आए हुए हैं सबके पास BMW से आए हैं। सारे प्रवक्ता बता दो किसके पास BMW है? किसी के पास है BMW? अभी तक बता रहे हैं यहाँ के लोग, ये कह रहे हैं कि इन सबको जो है पार्टियां पैसा देती हैं, आते हैं सब मर्सिडीज और BMW से हैं। एक अरे यही के मैं बोल रहा हूँ, कहते बता दो BMW से आते हैं। मेट्रो से बता दीजिए कोई मेट्रो से 24 की कैब से आते हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यही पे भी भैया बोला गया, सारे BMW से आते हैं। नहीं ऐसा क्लैरिफाई करिए पूजा जी कि कुछ मानसिकता के सपोले देश में पने हुए हैं हमारे पास में। उन सपोलों को ढूंढना है। एसआईआर तो तभी हो रही है ना कि सपोले बाहर निकलेंगे, उन सपोलों को पिंजरे में बांध कर बॉर्डर फेंका जाएगा। लोकतंत्र में अधिकार है ना भारत के नागरिकों को। देखो, एसआईआर बहुत अच्छी तरह हो रही है, होनी भी चाहिए। शुद्धिकरण जरूरी है, क्योंकि जितने भी घुसपैठिए थे बांग्लादेशी सारे बाहर हैं। और सबसे दिक्कत आ रही है कांग्रेस को, और जो विपक्षी पार्टी क्यों आ रही है उसका रीजन है कि ये उसको ईवीएम को पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाते, फिर कश्मीर का उठाते, अब वो खत्म हो गया, अब ईवीएम का उठा रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा सारा ईवीएम का मुद्दा, अब इनके पास कुछ मुद्दा रहेगा ही नहीं, तो इनको हारते हैं। इनका कोई स्टेट में हानि नहीं कहीं भी सरकार। तो एसआईआर होना जरूरी है और हो रहा है। और जहाँ 58 लाख लोग गए हैं जो मिसिंग है, तो जरूरी है, जिससे अपना वहाँ रोजगार भी मिलेगा। ऐसा 58 लोग जो वहाँ पे बैठे हैं घुसपैठी है, तो उनका कम से कम इलाज तो हो रहा है अच्छी तरह। वो धीरे धीरे कोई नेपाल जा रहा है, कोई बांग्लादेश, आज धीरे धीरे निकल रहे हैं वहाँ से। उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला अब। तो एसआईआर जरूरी है देश में और अच्छी तरह हो रहा है। कितने लोग एसआईआर के बारे में जानते हैं एसआईआर के बारे में? कोई एतराज है एसआईआर पर? नहीं।
कोई गड़बड़ लगती है क्या? लगता है कि नहीं। कोई नियत में कोई खोट है, कुछ गलत है? लेकिन प्रॉब्लम है मतलब जैसे मैं बिहार का हूँ, अच्छा। मतलब मेरे दादाजी बिहार के, हाँ। तो मेरे बिहार में भी आधार मतलब वोटर आईडी बना था, हाँ। और झारखंड में बना है, हाँ। बट मेरा घर तो बिहार में अभी भी है, हाँ। बट वहाँ कैंसिल कर रहे वो। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, अब तुम हो दिल्ली में, अब तुम झारखंड में, और तुम्हारा फिर वहाँ घर भी तुम्हारा पुश्तैनी बिहार में, अब तुम वोट तो एक ही जगह पे कर पाओगे ना मेरे भाई? अब तय कर लो, बिहार में कराओगे, झारखंड में कराओगे कि दिल्ली में कराओगे? तो वोट मैं नहीं यही दूंगा, तो ऐसा वोट नहीं दूंगा, बस वोटर आईडी तो रहने दो। वोट नहीं, वोटर आईडी तो आपको नागरिकता देती है ना, आपको एक अधिकार देती है कि भाई आप वोट कर आधार कार्ड सकते से हैं। वोट करवा लो ना, आधार कार्ड से करवा लो, इसमें एक करवा लो। नहीं तो आप वहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका पुश्तैनी घर बिहार में, तो आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए, आप वहीं के रहेंगे। ऐसा नहीं, आप जहाँ चूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पढ़ाई तो झारखंड से की है, उस समय वो बिहारी था। आप बताइए अब क्या कर और सकते हेमंत हैं? सोरेन बोल रहे कि मैंने 1932 का है तभी जॉब देंगे, और जॉब नहीं देते अब वो। बताइए, अब ये तो गड़बड़ हो गया ना, अब आपको चुनना तो एक पड़ेगा, ये तो चुनना पड़ेगा, पुश्तैनी घर चुन लो कि आप झारखंड चुन लो। मेरा मानना ये है कि आप अभी आदमी छोटा छोटा फोन। कहाँ से हो आप? मैं हूँ प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की बहुत सारे लोग मिसिंग है, कौन लोग मिसिंग है? नहीं मिसिंग, मैं वही चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ। एक देखो, आदमी छोटा सा फोन लेता है ना, तो उसको भी समय पे अपडेट करता रहता है। हाँ। अपडेट करता है कि नहीं है? और जब ओल्ड हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये चीजें हैं जो इसको समय समय पे अपडेट होना बहुत जरूरी है कि कौन आया, कौन गया, कहाँ से आया, कौन है, वेरीफाई करना। यहाँ तक कि गांव में कोई रिलेटिव आता है ना, तो अगल बगल वाले पूछते हैं कि किसके घर कौन है, संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। और अंदर घुसपैठिया आ जाए, हम संपर्क न बनाए, तो गजब की बात है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? जानते हो SIR? नहीं, मैं तो नहीं जानता जी। नहीं जानते? नहीं जानता। ठीक है, आप जानते हैं SIR के बारे में? मैंने फॉर्म भर दिया। भर दिया? किसी को दिक्कत है SIR से? नहीं जी। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आगे आइए जरा, पीछे कहाँ खड़े हैं? पब्लिक हमारी पीछे क्यों हो जाती है? ताकत है आप इस लोकतंत्र की। SIR से कोई दिक्कत है? नहीं कुछ। कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से। तो फॉर्म वॉर्म भर दिया? हाँ, सब भर गया। आपने भर दिया फॉर्म वॉर्म? कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। नहीं भरा वहाँ पे फॉर्म? नहीं, नाम कट जाएगा, भर देना फॉर्म जाकर वक्त रहते। भर लिया हमने। हैं? वोट का हाँ, फॉर्म उसी की तो बात। कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं, क्या? कोई दिक्कत नहीं किसी ने आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगे? पैसा वैसा? कुछ नहीं। पैसा वैसा मांगा क्या? नाम लिखवाने का पैसा वैसा मांगा किसी ने? कोई पैसा। हाँ जी, पैसा वैसा मांगा किसी ने? मांगा? किसी ने मांगा क्या पैसा वैसा वोटर कार्ड में? नहीं, वोटर किसी कार्ड ने के लिए? नहीं, हाँ जी? नहीं। पैसा वहाँ मांगा क्या किसी ने? जितने पैसा मांगा हो एक वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो, ट्विटर पे डाल दो, नौकरी भी चली जाएगी। हाँ। मतलब ये बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि 2014 से बीजेपी हैं। सुन लीजिएगा हाजी नाजिम जी, आप ही के पास नाजिम साहब, आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बात क्या कर बताओ, ये थोड़ा पब्लिक बताए, ये पब्लिक है। हाँ जी, आवाज आनी चाहिए। पब्लिक है क्या? पब्लिक है। तो ये पब्लिक की बात करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि हक पे डाका है क्या डाका? नहीं है। हाँ जी, आप बताइए। नाजिम साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई एक किराएदार रह जाता है साल 2 साल, आप उसको जबरदस्ती निकाल सकते हो? ये बता दो। कोई भी अगर निकालोगे तो उसको निकालने में टाइम। सारा सवाल क्यों पूछते हो? जैसे उन्होंने बता रहा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे कि भाई 14 साल से गृह मंत्री या मोदी जी हैं, तो घुसपैठियों क्यों नहीं निकाल पाए? हर चीज का एक प्रक्रिया होता है। आपके घर में अगर कोई किराएदार रह जाएगा ना साल 2 साल, तो आप निकाल नहीं सकते जबरदस्ती। घुमा घुमा के ना आपका जूता घिसवा देगा। और किराएदार में फर्क है। मैं क्या, घुसपैठिए का कोई अधिकार नहीं है। मैडम तो वही कह रहा था, घुसपैठिया जो आए हैं, जो 20 साल 15 साल पहले 30 साल पहले आया है, उसका बचाना निकाल दो। सारे पुराने हैं क्या? पुराने भी हैं, नए भी हैं, लेकिन सबको एक प्रक्रिया की तरह निकाला जा रहा है। अच्छा। और ये SIR जो भरोसा है आपको? भरोसा है। और SIR जो हो रहा है। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। तो बिहार में आपका नाम नहीं कटा क्या? मैं खुद कटवाया हूँ। कहाँ देंगे वो? क्योंकि मैं यहाँ 1997 से नोएडा में रह रहा हूँ। 20 साल यहाँ इलेक्शन वोट कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और मेरा वहाँ पे वोटर ID था, वो मैं तो आप दिल्ली वाले वोटर? मुझे रहना सहना यहाँ है, कमाना यहाँ, तो वहाँ दिल्ली वाले वोटर हैं कि यूपी वाले? यूपी वाले हैं। अच्छा। तो SIR अभी कर्नाटका में 20-25 लाख आदमी गए, वो नाम नहीं आया। कहाँ गए लोग? अगर सही वो लोग हैं तो भाई आना चाहिए सबको सामने। किसी को कोई परेशानी आई है क्या SIR में नाम कराते हुए अपना? कोई परेशानी नहीं। आपको आई क्या मेरे भाई? मेरा कोई परेशानी नहीं आई। आपको आई क्या कोई परेशानी? आई एम सो सॉरी। कोई परेशानी आई क्या? नहीं। आपको आई क्या कोई परेशानी? बहुत इजीली हो गया मैम। बहुत इजीली हो गया। ये BLO आए खुद अपने आप आपके कागजात हमारे सोसाइटी में टावर वाइज जो आए हैं, हाँ। तो इतना तो कोई नहीं आता कि घर पे आपके फ्लैट पे आए। टावर पे लगा दिया नीचे डेस्क का? नहीं, टावर पे लगाया। अगर आप नहीं मिले, सपोज आप नौकरी वाले हो, आप कहीं बाहर गए हो, सो शाम में आप जाके देखे हो, या सैटरडे को अनाउंस होता है कि भाई सोसाइटी में क्लब हाउस पे बैठा हुआ, आप जाके अपना दे दो डॉक्यूमेंट। कोई परेशानी नहीं।
बताइए जी कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं फिर बाकी लोगों के पास आ रही हूँ। पूछिए क्या पब्लिक सवाल बोल रही है है, पब्लिक कह रही है कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी। मैं क्या पूछूंगी सर, पब्लिक पूछ रही है। आप उनके हक की बात करें, वो कह रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं, फिर आप कौन से पेट की दर्द की गोली दे रहे हैं उन्हें? देखिए, मैं आऊंगा, इनकी जो संघ है बीजेपी है, इनकी आप जो संघ बीजेपी छोड़ दीजिए, आप पब्लिक की बात कीजिए ना सर, उन्हीं के नेता बात हैं एसआईआर की हो रही ना। है। अम्बेडकर साहब ने इन्हीं के लिए बनाया ना संविधान, तो आप इनकी बात कीजिए, वहाँ की पब्लिक की बात कीजिए। अरे मुझे बता रहा हूँ। सर आप भी पब्लिक में ही आते हैं ना, या विलायती तो नहीं है? हाजी नाजिम विलायती, तो मैं तो जब मैंने भारतीयों की बात की, पब्लिक की बात की, तो हाजी नाजिम खुद को अलग से क्यों गिनवा रहे हैं? फिर आप कहते हैं सवाल आपसे क्यों पूछे जाते हैं? जब मानव मस्तिष्क पे कॉग्निटिव लोड बढ़ता है, समझ गए आप? साइकोलॉजी की ज्यादा पढ़ाई की है क्या आपने? आ रहा हूँ उसी मैं पे। पब्लिक पे बात कर रही हूँ, आप कौन सी पब्लिक की थ्योरी पढ़ाने लगे? अब लीजिए, अब अलग भाग जा रही हैं। जब मानव अरे मैं भाग नहीं रही हूँ सर, ये आरोप वाला ब्लेम गेम खेलना पहले या छोड़िए, तो मुझे बोलने दीजिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए ना। आप कौन सी थ्योरी पे बात जब कर मानव रहे हैं? मस्तिष्क के कॉग्निटिव लोड बढ़ता है तो वह एक बलि का बकरा खोजता है। तो आज के दौर में बलि का बकरा बनाना आसान है, यदि कोई सुनिए, यदि पढ़े ये गवाह लोग हैं। एक सेकेंड भाई, मेरे पढ़े लिखे हो कि नहीं? कितने पढ़े लिखे हो? 12th कितना पढ़े लिखे हो? MBA किया हुआ है। MBA किया हुआ है। कितने पढ़े लिखे हो? देश में एक ही नेता पढ़े लिखा है, कितने राहुल पढ़े जी। लिखे हो? राहुल गांधी जी पढ़े हैं, बाकी सब मूर्ख है। देश में एक ही नेता पढ़ा लिखा है, सिर्फ राहुल जी। वो कह रहे हैं दिमाग चौक हो जो चुका है। संविधान दिखाएंगे लेकिन संविधान की बात नहीं करेंगे। भाई सर आप पब्लिक देखिए दिक्कत क्या है कि जैसे राहुल गांधी एक डिबेट करते हैं हिंदुत्व और हिंदुइज्म की, वैसे ये भी एक डिबेट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली में कांग्रेसियों के साथ दिक्कत क्या हुआ है कि इनका कोई कैडर तो है नहीं, BLA तो है नहीं इनके पास SIR कराने के लिए, तो इन्होंने ना एकेडमिक कोर्स कर लिया और सारे के सारे एकेडमिशियन बनना चाहते हैं। ये इनको देश की जनता का ABCD मालूम नहीं है, ना इनको मालूम है ना राहुल गांधी को मालूम है। लेकिन ये सारी विपक्ष के लिए इस तरह की बातें तो नहीं कही जा सकती। मैं सही बता रहा हूँ पूजा जी, पब्लिक ने चुनकर भेजा है ना, तो हमने पब्लिक का सामान तो बिल्कुल भेजा है चुन के। तो देखिए है क्या इस देश में कि इनको एकेडमिक डिबेट करनी है बस, और इनको ABCD मालूम नहीं। इनसे पूछिए ना कौन से राज्य में इनके BLA हैं, पूरे हर एक राज्य में BLA हैं, इनको पता ही नहीं है BLA भी होते हैं ना, इनको पता है ना राहुल गांधी को पता है। अरे बताइए ना कहाँ है BLA? यूपी में आपके BLA है? नहीं मुझे नहीं पता है, नहीं बिल्कुल नहीं पता है। बताइए ना। जैसे अभी ये कांग्रेस के जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सबका माइंड चौक हो गया है, ये इनकी यही राजनीति है, हमेशा घुमा फिरा के जब इन पे लाज नहीं होता इतनी आदमी बेवकूफ है क्या? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई अगर कोई अशिक्षित है तो वो बेवकूफ है क्या? और जब ये कानून की बात करते हैं तो इन्हें खुद कानून पढ़ के आना चाहिए। आप ये गलत नैरेटिव ना सेट करें। हिंदू मुसलमान कहीं नहीं हो रहा, ना किसी से पूछ के ये SIR हो रहा है कि ये मुसलमान है या हिंदू है। जितनी भी चीजें हैं आज के समय में, जो भी कोई चीजें हो रही हैं, मैं उसमें 3 चीजें आपको बता दूं पूजा जी, जो कि आज ये SIR हो रहा है। उसका पहला बेनिफिट है जो हमारे यहाँ फ्री सर्विसेज हमें मिल रही है, जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसका लाभ हमारे भारतीयों को होगा। दूसरी चीज है जो हमारे यहाँ गुजारा भत्ता नहीं, खामियां, अरे उसी के वजह से तो खामियां खत्म होंगी ना। जब SIR होगा तब खामियां खत्म होंगी, जो हमारी हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं क्यों नहीं, धीरे धीरे होगी ना सारी प्रॉब्लम, सब चीजें जब इनके सवालों का जवाब हवा भी मिलेगी। जब इस मैं आपके पास आऊँ, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं इससे अच्छी हवा मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से मुद्दे पे डिबेट करना चाह रहे हैं। आज जो मुद्दा ही नहीं है उस मुद्दे पे डिबेट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक विषय SIR का, SIR को मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। SIR बिल्कुल स्पष्ट है, शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक घुसपैठियों का विषय है तो घुसपैठियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है। और देश किसी रूप में धर्मशाला नहीं है, इस चीज को इन्हें स्पष्ट जान लेना। तो पहले भी काम क्या करते थे, कोई आज की बात नहीं है। देखिए वो कह रहे हैं कि SIR से ये हो जाएगा, तो पुराना है सर। नहीं SIR से ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अरे SIR से सिर्फ SIR का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप उसमें नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप उसमें साफ हवा ढूंढ रहे हैं। नहीं पर सर जोड़ा तो यही जा रहा है ना। जब हम SIR की बात करें, शुद्धिकरण की बात करें, यही तो कह रहे हैं ना कि किसी और को हक नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो वो घुसपैठियों की बात हो रही है, चिन्हित करने की बात हो रही है। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको हटाने की बात हो रही है। उसमें नौकरी कहाँ? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी इन्होंने हमारी जनता का अपमान किया, हम सहेंगे नहीं। कल इनकी रैली में मोदी जी की कब्र खुदे नारे लगे, जनता नहीं सहेगी। तो ये अब जनता क्यों सह रही है?
और उन 70 वर्षों में और 10 वर्षों इन 11 वर्षों में फर्क क्या है? मैं 2 मिनट लूंगा पूजा जी आपको। सर 2 मिनट तो नहीं, 1 मिनट दे पाऊंगा। चलो 1 मिनट। मोदी जी ने समझा उन बेटी का दर्द, महिला का दर्द, शौचालय दिए। मोदी ने समझा उन वृद्धों को, महिलाओं का, गरीबों का, जो बीमार थे उनको आयुष्मान कार्ड दिया, जो जनधन खाते खोले, आवास योजना के माध्यम से। जहरीली हवा से मुक्ति भी चाहते सुनो, हाँ, जहरीली हवा से मुक्ति। मैं जनता हूँ, जनता का दिमाग चौक नहीं है, दिमाग खुला है। हमें लूटा 70 वर्ष, मुसलमान के नाम पर, मजहब के नाम पर, मदरसे के नाम पर, अल्लाह के नाम पर इन लोगों ने लूटा हमारे को। जो इनके रहनुमा थे, जो मुसलमान थे, जो मलाई खाते थे, हमें दूर रखा शिक्षा से, रोजगार से, और खासकर हिंदू से दूर रखा। मैं बड़ी बेकाजी करना चाहता हूँ कि हमें रखा, हिंदू दूर रखा, कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, संघ तुम्हारा दुश्मन है, भाजपा तुम्हारा दुश्मन है, बजरंग तुम्हारा दुश्मन है। 11 वर्षों में जितना भाजपा ने दिया है, जितना संघ ने दिया है, जितना बजरंग ने दिया है, जितना विश्व हिंदू परिषद ने दिया मुसलमानों को, किसी ने दिया। ये है लोग। देखिए पूजा, जब गंभीर मुद्दों को आप मस्खरी बना देते हैं ना, तो अपोजिशन की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। आज अपोजिशन क्यों नहीं दिखाई देता है? अभी AQI पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें सांस लेने के लिए एक शुद्ध हवा चाहिए। तो शुद्ध हवा कैसे मिलेगी जब AQI को आप SIR से जोड़ देंगे? कल राहुल गांधी जी रैली में बोलते हैं कि AQI इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि SIR चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो आप इस तरह के गंभीर मुद्दों पर इस तरह से मस्खरी करेंगे तो फिर कैसे उस चीज का सोल्यूशन निकलेगा? और ये कहना कि भाई SIR से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पॉलिसीज बनेंगी जब आपको सही आंकड़ा पता चलता है इस एरिया के अंदर कितने लोग हैं, जो जनगणना होती है, इन सब चीजों पे हर किसी जनगणना भी होगी अब। हाँ, अब ये बताइए ना, हर चीज पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो फिर आगे पॉलिसीज कैसे बनेंगी, आगे कैसे डेवलपमेंट होगा? ये सारी चीजें भी तो सरकार को देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये लोग क्या है, हर चीज को एक मस्खरी की तरह से दिखा देते हैं, जिसकी वक्त संजीदा नहीं है, संजीदा नहीं है। और यही दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि ये अगर इस तरह से संजीदा नहीं होंगे तो आप ये बताइए ना, जो मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, उनको उठाने वाला कौन बचेगा? आज हमारे देश के अंदर यही विडंबना है कि हमारे देश के अंदर अपोजिशन बचा ही नहीं है। अगर बचा है तो सिर्फ सत्ताधारी लोग बचे हैं, और सत्ताधारी लोग अगर कुछ कमियां करते हैं तो उनको उजागर करने वाले अगर ऐसे मस्खरी करेंगे तो आप ये बताइए कौन जनता की सुनेगा और जो कौन जनता के मुद्दे उठाएगा? हाँ पूजा जी देखिए आपका जो टॉपिक है SIR, देखिए पूरे जब देश के अंदर SIR हो जाएगी, और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि आधार कार्ड हर चीज से लिंक है, बैंक से भी, हर उससे सरकारी संस्था से आधार कार्ड लिंक है। तो मैं कहता हूं कि जब शुद्धिकरण हो जाएगा वोट का, तो EVM से भी आधार कार्ड को लिंक कर देना चाहिए, ताकि वोट जेन्युइन पड़े, ताकि ये ना कहा जाए कि फर्जी वोट डाला। जब आधार कार्ड EVM से देखिए सिस्टम है, सिस्टम सब कुछ हो जाएगा। और रही बात दूसरी, अभी आधार कार्ड से वोट हो जाए मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ आधार कार्ड से EVM को अगर लिंक कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है शुद्धिकरण तो पहले हो गया, कोई फर्जी वोट नहीं डाले। नहीं देखिए, जहाँ तक आगे आके बात करिए। हाँ, नहीं देखिए, जहाँ तक हाजी नाजिम जी का विषय है तो मैं समझता हूँ हाजी नाजिम जी पूर्ण रूप से जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी का विषय है, तो सबको इक्वली ट्रीट करने का काम हमारी सरकार कर रही है। नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार भी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी पूर्ण रूप से कर रही है। देखिए कांग्रेस अभी क्या कर रही है ना, पिछले 11-12 सालों से। हमारी पब्लिक थोड़ा शांत हो जाए, एक बार आ रही हूँ सब लोगों के पास। कांग्रेस जो अभी मुझे दिखता है कि कांग्रेस क्या कर रही है, मुद्दे उछाल के टेस्टिंग करती है कि कौन सा मुद्दा पब्लिक में चल जाए और हमारी सरकार में वापसी हो जाए। अभी कोई खामी नजर आती है SIR में? आपको SIR में क्या सुधार की आवश्यकता है? SIR में क्या खामी है? मेरे पास भी BLO फॉर्म लेकर आया, बाकायदा फोन करके बता रहे हैं कि हम इतने बजे आ रहे हैं, आप अपना फॉर्म ले जाइए, भर दिए। फॉर्म इतने सुंदर तरीके से मेरा फोटो और पूरी डिटेल के साथ आया हुआ है। मुझे सिर्फ अपना पुराना उसमें अपना कार्ड का डिटेल देना है या अपने पेरेंट्स के कार्ड का डिटेल देना है, जमा कर देना है। इतना सिंपल जो ये सिस्टम है उसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है? क्या कॉम्प्लिकेशन है हाजी नाजिम जी? पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिएगा, एकदम पॉइंट पर, लाइन पर आकर। क्या कोई, वैसे आप अभी कहाँ पे रहते हैं आप? भारत के अंदर। अरे अभी अब भारत के नाम पर आपका जो वोटर ID कार्ड बनेगा तो उसमें जगह कहाँ है वो आपको बतानी पड़ेगी। देखिए वो जगह पूछ रही। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि भारत के अंदर, और देखिए मैं नेशनलिटी भारतीय, और दूसरी बात कहाँ रहता हूँ। अब देखिए मैं यूपी में, दिल्ली में, आप हर बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं? हाँ, मैं जो रहता हूँ NCR में रहता हूँ। अरे तो NCR में कौन सा गाजियाबाद है, नोएडा है, दिल्ली है? आपके घर कोई नहीं पहुँचेगा, यानी कि दावत पे नहीं आएंगे। यानी कि यही क्यों छुपाने, कहाँ रहते हैं वो भी एक का कौन सा नेशनलिटी जो बताइए, भारतीय बताइए, तो इसमें कहाँ? अरे मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। हाजी नाजिम जी चलिए, आप ये मान लीजिए आप नोएडा में रहते हैं, तो नोएडा में अभी आपने फॉर्म सबमिट करा दिया कि नहीं करा
करा दिया अपना? हाँ देखिए, हाँ कोई देखिए, दिक्कत आई थी क्या? सुन लीजिए, देखिए अल्लाह का शुक्र है, हाजी नाजिम खान ने अपना SIR का फॉर्म भी भरा और जमा भी करा दिया। और जो जनता, कोई परेशानी तो नहीं आई ना? नहीं, बहुत सारे मेरे भाई परेशान थे। अरे आपकी परेशानी आई कि नहीं आई? देखिए मेरी परेशानी, मुझे पहले अपना तो बताइए। देखिए, मैं अपने भाइयों की परेशानी नहीं देखता। भाइयों को क्या परेशानी हुई, बता हाँ, दीजिए। भाइयों को ये परेशानी थी कि SIR के जो फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, वो बड़े कंफ्यूज थे। BLO को पता नहीं था और ये सारी चीजें थी। ये नहीं, मैं और भी मैं यही तो बोलता हूँ। पब्लिक से पूछती हूँ, आप पॉलिटिकल बात भाई, BLO फॉर्म लेकर आया आपके पास? मैम मैं था और मैं ऑलरेडी नहीं, BLO फॉर्म लेकर आया, कोई दिक्कत फॉर्म नहीं? लेकर है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऑलरेडी सब कुछ है। खाली आप अपना नाम भरिए, आपका नंबर दीजिए, अपने पिता नाम भरिए, बस कोई परेशानी नहीं। ऐसा हुआ क्या कि BLO को पता नहीं था कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा? ऐसा पता है। हाँ जी, ऐसा हुआ क्या? आपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और देखो, BLO को नहीं पता होगा, जिनको ट्रेनिंग दी गई होगी पहले स्पेशली। पता है उनको सारी। हाजी नाजिम कह रहे हैं कि उनको पता नहीं था। मेरे भाइयों को बड़ी परेशानी एक्चुअली हुई। क्या होता है, ये इनको सारे ऐसे BLO आपके पास ही क्यों पहुंच गए? उनकी दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है। हाजी नाजिम जी, नाम दीजिएगा उनका। इनको SIR फॉर्म के फॉर्मेट से प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि जो भारतीय नागरिक हैं, गवर्नमेंट के पास में एक डेटा तो होना ही चाहिए ना जी, कि कितनी जनता यहाँ रह रही है, कितने लोग हैं, उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो उस हिसाब से डिलीवर की जाए। जो बाहर से लोग आके रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी SIR फॉर्म फिल करने में या अपना रजिस्टर्ड अपना डेटा दिखाने में। जो भारतीय सच्चे नागरिक हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। उसके हिसाब से एजुकेशन की स्कीम, उसके हिसाब से हॉस्पिटल की स्कीम, उसके हिसाब से खाने की स्कीम, जो भी है वो कम से कम गवर्नमेंट उनको डिलीवर कर पाए। कोई दिक्कत आई क्या? बताइए जरा, कोई दिक्कत आई क्या? हाँ जी, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आई क्या? BLO फॉर्म लेकर आए तो 7 साख तक के नाम बता देंगे। हाँ। 7 साख मतलब बाबा पर बाबा 7 साखी नहीं जो बोलते हैं, 7 पीढ़ी तक के नाम पूछ लो, बता दूंगा मैं। हमारे पिताजी का नाम रणधीर सिंह के बाप का नाम गिरबर सिंह के बाप का नाम मुन्नू सिंह। तो BLO ने पूछा था क्या आपके 7 पुश्तों का नाम? मैं जस्ट पूछ रही हूँ। पूछा कुछ नहीं। आपसे क्या पूछा? हम कोई और मुस्लिम है क्या यहाँ पर? हाजी नाजिम को तो कोई दिक्कत नहीं आई। हाजी नाजिम में मुस्लिम है, कोई और मुस्लिम है क्या यहाँ पर? क्योंकि उन्हें बाबा दादा के नाम पता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसमें फॉर्म में भरना आता है बाबा का नाम और फादर नाम, वो पता नहीं है इन्हें। किसी और को कोई दिक्कत आई क्या फॉर्म भरने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कोई दिक्कत आई थी क्या मेरे भाई? बड़ा जरूरी है कि और जानकारी लोगों को मिले, लेकिन BLO खुद क्योंकि फोन कर रहे हैं, BLO खुद आपके पास फॉर्म लेकर आ रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत है तो अभी और मौका है। ये सरकार कह रही है, चुनाव आयोग कह रहा है कि जनता के हित में है, क्योंकि जो असल में नागरिक हैं, जो वोटर हमारे हैं, जो वोट करने का अधिकार रखते हैं, उनको उनका हक मिलेगा, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।